हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम केमिस्ट्री ऑनलाइन वर्चुअल क्लास में आपको परमाणु तत्वों की आवर्ती गुण और क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स तत्वों का वर्गीकरण वाली यूनिट से आधुनिक आवर्त नियम समझा रहे हैं। ये नियम मोजले ने दिया था और इसे हम आधुनिक आवर्त नियम कहते हैं। जो मूल आवर्त नियम था वो पिछली बार बता चुके हैं, वो मेंडलीफ ने दिया था। उसके अनुसार तत्वों का जो मौलिक लक्षण है वो परमाणु भार होता है और परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में तत्वों को रखने पर एक नियमित अंतराल के बाद पुनरावृत्ति समान गुणों की पुनरावृत्ति होती है। इसे गुणों की आवर्तता कहते हैं। ये था मूल आवर्त नियम। आज आधुनिक आवर्त नियम, जिसमें बाद की खोजों में नाभिक की खोज हो गई और अन्य कई खोजों से ये ज्ञात हुआ कि जो परमाणु का मौलिक लक्षण है वो परमाणु द्रव्यमान ना होकर के परमाणु क्रमांक होता है और उसके भौतिक और रासायनिक गुण जो है परमाणु क्रमांक पर आधारित होते हैं, उसके आवर्ती फलन होते हैं। इसलिए इस नियम को बदल करके आधुनिक आवर्त नियम कह दिया गया और इसे मोजले ने प्रस्तुत किया था। तो अब इस नियम में क्या है, तो हमने इस तत्वों को भौतिक व रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं। अर्थात यदि तत्वों को परमाणु क्रमांक के बढ़ते हुए क्रम में रखेंगे तो एक नियमित अंतराल के बाद समान गुण धर्मों की पुनरावृत्ति होती है। इसी को हम आवर्तता कहते हैं। इस आवर्तता के आधार पर जो सारणी बनाई गई उसे हम आधुनिक आवर्त सारणी कहते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी की विशेषताएं हैं, इसमें तत्वों को क्षैतिज का मतलब है वही हॉरिजेंटल और ऊर्ध्वाधर वर्टिकल कॉलम्स में विभाजित किया गया है। क्षैतिज पंक्तियों को आवर्त और ऊर्ध्वाधर को हम समूह कहते हैं। आवर्त की कुछ विशेषताएं हैं, इसमें 7 आवर्त होते हैं। ये 7 आवर्त 10 क्षैतिज पंक्तियों द्वारा बने होते हैं, जिन्हें हम श्रेणियां कहते हैं। पहले, दूसरे, तीसरे व 7वें आवर्त में एक एक क्षैतिज पंक्ति होती है तथा चौथे, 5वें, 6ठे आवर्त में 2-2 क्षैतिज पंक्तियां होती हैं। इन्हें हम सम और विषम श्रेणियों के नाम से जानते हैं। पहले आवर्त में 2 तत्व हैं जिसे अति लघु आवर्त कहते हैं। दूसरे, तीसरे आवर्त में 8-8 तत्व हैं जिसे लघु आवर्त कहते हैं। पहले को वेरी शॉर्ट पीरियड, दूसरे को शॉर्ट पीरियड, क्योंकि पहले में केवल 2 तत्व हैं पहले आवर्त में, इसलिए वेरी शॉर्ट पीरियड। शॉर्ट पीरियड दूसरे और तीसरे तत्व में 8 तत्व हैं। चौथे और 5वें आवर्त में 18-18 तत्व हैं। 6ठे आवर्त में 32 तत्व हैं। इसमें 14 तत्व को आवर्त सारणी से बाहर स्थान दिए गए, इन्हें लेंथेनाइड कहते हैं। 7वां आवर्त अभी अपूर्ण है, इसमें 32 तत्व हैं। अब तो खैर पूरा हो गया है, लेकिन ये उस समय की बात हो रही है जब आधुनिक आवर्त सारणी बनी है और इसे हम एक्टिनाइड कहते हैं। इसमें 32 तत्व होते हैं। इसमें भी जो 14 तत्व हैं वो 90 से 103 तक के वो अलग स्थान पर रखा गया, इन्हें हम एक्टिनाइड कहते हैं। इसके बाद वैज्ञानिक विधि द्वारा बने तत्वों को ट्रांस यूरेनिक या पोस्ट यूरेनिक तत्व भी कहते हैं। ये आवर्त सारणी में यूरेनियम के आगे के तत्व हैं। पहला ट्रांस यूरेनिक तत्व नेपच्यूनियम है। यह अति सूक्ष्म मात्रा में उपस्थित होता है। प्रत्येक आवर्त का पहला तत्व क्षार धातु व अंतिम तत्व उत्कृष्ट गैस है, परंतु हाइड्रोजन का अपवाद है। हाइड्रोजन जो है वो अपवाद कहलाता है, इसका अपवाद है। वर्ग या समूह की विशेषताएं, तो मेंडलीफ की आधुनिक आवर्त सारणी में कुल वर्गों की संख्या 9 है। इसमें क्रमशः 1 से 9 ना होकर के फर्स्ट 2 अर्थ होते हैं, फिर एक जीरो ग्रुप है। मतलब जो समूह है वो 1 से लेकर के 8 तक, फिर 8 के बाद एक जीरो समूह। 9 जीरो समूह में उत्कृष्ट गैसों को रखा गया है। 0 व 8वें समूह को छोड़ करके बाकी जितने भी समूह हैं उनको ए और बी में बांटा गया है। समूह ए, फर्स्ट ए व फर्स्ट बी को क्रमशः बाईं व दाईं तरफ विभाजित किया गया है। समान समूह पाए जाने वाले तत्वों के गुणों में समानता पाई जाती है। ये विशेष रूप से उपवर्गों के वर्गों के तत्व जो उपवर्ग में रखे गए हैं वो ऐसे ही तत्व रखे गए हैं। दूसरे तत्व के गुणों में भिन्नता होती है। एक ही वर्ग में पाए जाने वाले तत्व फैमिली कहलाते हैं। जैसे फर्स्ट ए तो क्षार धातुएं कहलाएंगी और फर्स्ट बी को हम मुद्रा धातुएं कहते हैं। सेकेंड ए के तत्व को क्षारीय मृदा धातुएं कहते हैं। फिफ्थ ए के तत्वों को नाइकोजन या नाइट्रोजन फैमिली कहते हैं। इसको सिक्स्थ ए की चालकोजन या हम इसे ऑक्सीजन फैमिली कहते हैं। और 7th ए को हैलोजन तत्व, इसे हैलोजन फैमिली कहते हैं। और अर्थ में जो शून्य ग्रुप है उसमें हमारे
अक्रिय गैसें आती हैं। अगली वीडियो में मेंडलीफ की विशेषताएं हम पढ़ाएंगे।